हरियाणा में पिछले 4 महीने से एक यात्रा जारी है। ये यात्रा भाईचारे की है क्योंकि हरियाणा एक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 36 बिरादरियों को एक साथ लेकर चलने की बात कही जाती है और माना भी जाता है। और इसी यात्रा को चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह पिछले 4 महीने से निकाल रहे हैं। इसमें कितने कांग्रेस नेता जुटे, कितने नहीं जुटे, ये अलग विषय है। लेकिन उचाना सीट पर रीकाउंटिंग की एक याचिका दायर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर हुई थी। देवेंद्र अत्री ने याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को अब खारिज कर दिया है। अब ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्या इस खारिज होने वाली पिटीशन का फ़ायदा ब्रिजेंद्र सिंह को मिल सकता है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए मेरे साथ भूपेन है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार जो पिछले 4 महीने से सद्भावना यात्रा जारी है, इसका कितना फ़ायदा इन दोनों पिता पुत्र को मिला, साथ ही कितना फ़ायदा कांग्रेस को हो रहा है, और इसके साथ साथ क्या ये अलग ही दोनों बाप बेटे एक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने आप को कांग्रेस में रहते हुए ही मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, असल में जो सद्भाव यात्रा लेके ब्रिजेंद्र सिंह हरियाणा में पिछले 4 महीनों से जो यात्रा कर रहे हैं, उनका साफ साफ कहीं भी आप उनको सुनेंगे, जो मीडिया में वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हरियाणा भाईचारे और 36 बिरादरी के लिए जाना जाता था, वो कहीं ना कहीं 11-12 सालों में जो नई सरकार बनी है, जो बीजेपी की सरकार बनी है, उसमें कहीं ना कहीं वो टूटते जा रहा है। तो उनका कहना है, मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रिजेंद्र सिंह ही कह रहे हैं कि हमें ये बार बार देखा जाता है कि हरियाणा में आए दिन जाति के नाम पे या किसी धर्म के नाम पे, विशेष धर्म के नाम पे कई ऐसी घटनाएं उसका भी वो जिक्र करते हैं। लेकिन उनका ये साफ साफ कहना है कि ना कोई अभी चुनाव है और ना ही कोई ऐसी पार्टी बनाने की मुहिम है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो यात्रा ब्रिजेंद्र सिंह लेकर निकले हैं हरियाणा के, अभी तक उन्होंने कहा है कि 47 विधानसभा में 90 विधानसभा में से 47 विधानसभा सीटों पे उन्होंने कवर कर लिया। लेकिन आप देखेंगे कि उनकी इस यात्रा में ना ही कोई जिला अध्यक्ष आता है, ना ही कोई विधायक आता है। इक्का दुक्का अपवाद के तौर पर कहीं कहीं जिला अध्यक्ष, जैसे आज पंचकुला में पहुँचे तो सुधा भारद्वाज वहाँ पर मौजूद थी। उसके अलावा आप देखेंगे रणदीप सुरजेवाला के जो पुत्र हैं विधायक आदित्य सुरजेवाला, बहुत शुरुआत में ही तो कहीं कहीं अपवाद में देखने को मिला। लेकिन ये दोनों बाप बेटे चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह, ये दोनों इस यात्रा को लेकर तो कहीं ना कहीं अब तो उनका जो गेटअप आज मैंने देखा वो राहुल गांधी के लुक में आ गए हैं। जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे वो वाइट सफ़ेद दाढ़ी में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, लोग तो आकलन ये भी लगा रहे हैं कि कहीं ये जो तीसरी गुटबाजी की तो शुरुआत नहीं हो रही है हरियाणा में, कि पूरे हरियाणा को कवर कर ले घूम के और उस तरीके से एक मैसेज जाए कि हुड्डा के गुट से, शैलजा गुट से लोग परेशान हैं। और वो बार बार ये कहते भी हैं और आए दिन कांग्रेस में गुटबाजी को लेके आए दिन चर्चाएं भी होती है और संगठन ना बनाने को लेके तो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। भूपेन, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी वाले गेटअप में ब्रिजेंद्र सिंह आए हुए हैं। राहुल गांधी ने 2 बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसके बाद से हम देख सकते हैं कितना फ़ायदा हुआ। पहली यात्रा का उन्हें फ़ायदा हुआ था जो उन्होंने कर्नाटक फतेह करके सबको दिखा दिया था कि इस यात्रा का बिल्कुल भरपूर तरीके से फ़ायदा हुआ है। दूसरी यात्रा का हालांकि उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ब्रिजेंद्र सिंह की बात की जाए, ब्रिजेंद्र सिंह भी राहुल गांधी के गेटअप में पिछले 4 महीने से हैं। ये पूरे हरियाणा को जोड़ रहे हैं। जैसा आपने कहा कि 90 में से 47 विधानसभा सीटों पे ऑलरेडी जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अब तक इसमें नजर नहीं आया। एक्सेप्शन केस है सिर्फ आदित्य सुरजेवाला का, जो बहुत शुरुआत में आए थे। हालांकि जब कांग्रेस नेताओं से ये पूछा जाता है कि वो इन पिता पुत्र की यात्रा में क्यों नहीं जुड़ते, तो उनका मानना ये है कि हालांकि इनविटेशन सबके पास है, उनका मानना यह है कि हो सकता है ये व्यक्तिगत यात्रा हो, हालांकि इसको सार्वजनिक मंचों पर कबूला नहीं जाता है क्योंकि दोनों पिता पुत्र कांग्रेस का झंडा लेकर ही इस यात्रा को कैरी ऑन कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्या ये हाईकमान से कोई सीक्रेट मैसेज है कि अपने आप को पार्टी के अंदर मजबूत किया जाए, या फिर राहुल गांधी की तरफ से कोई मैसेज है कि क्योंकि दोनों पिता पुत्र राहुल गांधी की तर्ज पर एक तरह से जनता से जुड़ने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि 2014 से अब तक 2026 जब आ चुका है, तब तक बीजेपी की सरकार ने कितना कुछ एक तरह से हरियाणा से लिया है, दिया नहीं है। उन्होंने काफ़ी पहलू भी इस यात्रा के गिनाए हैं। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं कि आप जितने सारे पॉइंट्स आप बताएं कि कैसे वो यात्रा लेके निकले हैं और किस तरीके से वो संगठन को लेके सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे जब वो कांग्रेस का झंडा लेके अगर वो यात्रा पे निकले हैं
तो वो तो अपने आप में ही एक, अगर पब्लिक डोमेन में आप देखेंगे तो कार्यकर्ता क्या देखते हैं, पार्टी का चुनाव चिन्ह देखते हैं, तो उसके पीछे वो दौड़ते हैं। लेकिन अनऑफिशियल ये कई बार जब आप देखेंगे संगठन निर्माण को लेकर भी कांग्रेस को कई बार मुंह की खानी पड़ी है। जैसे इस चुनाव में, अभी इस चुनाव लग रहा था 2024 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें लगता था कि कांग्रेस जीत रही है, बड़े मार्जिन से जीत रही है, लेकिन हुआ उसके उल्टा, जीती बीजेपी बड़े मार्जिन से। तो उसका जो आरोप प्रत्यारोप लगता है कि हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कई सवाल उठते हैं कि इन्होंने अपने मन चाहे ढंग से टिकट वितरण किया, खास करके कई सीटों पे ऐसे अहिरवाल बेल्ट में इन पे लगता है कि बीजेपी से इन्होंने डील किया। ऐसे आरोप लगते रहते हैं, जो आप देखेंगे अभय चौटाला भी इसका आरोप लगाते हैं। और इस सारे इशारों में कई बार वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह तो बोल ही रहे हैं कि संगठन हमारी सबसे कमज़ोर कड़ी है। और संगठन ना बनाने को लेकर ही आप देखेंगे कि अगर आप किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह निकलता है तो आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अगर तुलनात्मक तरीके से आप देखेंगे तो बीजेपी चुनाव जीतती है। वो क्यों जीतती है? क्योंकि वो संगठन पे काम करती है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ नेता खुद के व्यक्तिगत तौर पे अपना व्यक्तित्व चमकाने के लिए काम करते हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि बृजेंद्र सिंह जब अगर कांग्रेस का झंडा लेके अगर 47 विधानसभा कवर कर रहे हैं, तो उसमें ऑफिशियली ना सही लेकिन अनऑफिशियली तो कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई नेता हो, वो कोई शामिल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। इस यात्रा से कितना फ़ायदा होगा हरियाणा कांग्रेस को ये पता नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे बृजेंद्र सिंह का एक छवि उभर के आ रहा है। व्यक्तिगत तौर पे एक बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह दोनों की छवि उभर कर आ रही है। हालांकि बीरेंद्र सिंह खुद ही बहुत ज़्यादा मजबूत नेता है, उन्हें ऐसे छवि सुधारने की ज़रूरत अभी है भी नहीं। भाजपा से कांग्रेस में वो आए थे, उनकी महत्वाकांक्षा कुछ और थी, वो भी पूरी नहीं हुई। हालांकि अभी भी ये माना जाता है कि हरियाणा कांग्रेस की कमान गाय बगाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में है। राव नरेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो दोनों गुटों में शामिल होने की बात करते हैं। जहां कांग्रेस की पोस्टर को, छोटे पोस्टर आकार में कितनी फोटो उसका साइज आया, बड़े आकार में फोटो आई या छोटे आकार में फोटो आई, इस चीज़ को लेकर भी गुटबाजी जारी रहती है। ऐसे में कंसिस्टेंसी 4 महीने से इस यात्रा को निकालते रहना, और वो भी सक्सेसफुल तरीके से ये यात्रा, ये दोनों पिता पुत्र निकाले जा रहे हैं, इसका फ़ायदा भरपूर तरीके से उन्हें मिलेगा। ये भी हो सकता है कि ये लोग अपने आप में एक टेस्ट कर लेंगे कि ये एक अलग पार्टी खड़ी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब आप तीसरे पॉइंट पर आ जाइए। देवेंद्र अत्री, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंटिंग के लिए एक पिटीशन दायर की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उचाना सीट पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह यहाँ पर विधायक बन सकते हैं। इस बात से आप कितना संदर्भ रखते हैं? बिल्कुल, जो आज देवेंद्र अत्री बीजेपी के विधायक जो मात्र 35 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था उचाना सीट पे, उसके बाद उन्होंने रिकाउंटिंग डाला था सुप्रीम कोर्ट में, जिसे आज याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये आकलन और मजबूत होती जा रही है कि जो पिटीशन दायर किया है बृजेंद्र सिंह ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उस पर अब सुनवाई हो सकती है। और हो सकता है कि रिकाउंटिंग का आदेश कोर्ट दे दे, और रिकाउंटिंग का आदेश दे दे तो हो सकता है कि बृजेंद्र सिंह चुनाव भी जीत जाए। तो हो सकता है कि जो ये यात्रा कर रहे हैं उसका इनाम भी उनको मिल जाए, गाए बगाए एक अलग तरीके से, कुछ भी हो सकता है कि इसका फ़ायदा मिल जाए। लेकिन सोचने वाली बात अभी भी दोस्तों ये है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और कलहबाजी भरपूर तरीके से अभी भी जारी है? क्योंकि पिछले 4 महीने से सद्भावना यात्रा में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ है, यहाँ तक कि बयानबाजियों से भी बचा जा रहा है। इसके अलावा बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह दोनों ही पिता पुत्र बड़ी ही कंसिस्टेंसी से इस यात्रा को निकाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ तक बात कही जा रही है कि हरियाणा की हर जनता को इस यात्रा के जरिए जोड़ा जा रहा है, और वो भरपूर तरीके से कर भी पा रहे हैं। और ये भी बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह कांग्रेस की तरफ से, यानी राहुल गांधी की तरफ से बिहार चुनाव से जस्ट पहले आरोप लगाए गए थे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 22 पोलिंग बूथ में अलग अलग एक स्वीटी नाम की लड़की आती है, कभी सावित्री सविता नाम से वो तमाम जगह जाके वोटिंग कराती है, उस धांधली को लेकर भी सवाल उठाए गए थे, जिसको लेकर 1-1.5 महीने तक कांग्रेस की तरफ से भी एक यात्रा निकाली गई थी। लेकिन पैरेलली ये यात्रा भी साथ साथ जारी थी, जिसके तहत ये माना जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी बने हुए है, और यही कलहबाजी है जो कांग्रेस की एक तरह से हर बार हार का नतीजा है। तो ये दुर्दशा अभी भी सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि तमाम वादे दावे किए जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी, हाईकमान की तरफ से भी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी फेल नजर आ रही है। ये आखिरी सवाल
भूपेन क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जिस संगठन को लेके जो चुनाव जीतने और हारने को लेके आज सबसे ज़्यादा जो चर्चाएँ होती है वो कांग्रेस संगठन कमज़ोर है, कमज़ोर है, कमज़ोर है। लेकिन वो संगठन बनती है, बार-बार नेता बदले जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं। राव नरेंद्र के पहले उदय भान थे, वो भी हुड्डा के करीबी माने जाते थे। राव नरेंद्र भी हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। तो आखिरकार ये जो दिक्कत है, जो नब्ज़ अगर वो चर्चाएँ सरेआम हो रही है कि हुड्डा के कब्ज़े में है हरियाणा कांग्रेस, तो उस चीज़ में सुधार कौन करेगा? राहुल गांधी कई दफ़े हरियाणा का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वो सवाल वहीं का वहीं ज्यों का त्यों बना हुआ है। चाहे बात राज्यों की हो, चाहे बात केंद्र की हो, जो आरोप कांग्रेस पे लगा करते थे कि कांग्रेस में गुटबाजी कलेबाजी है और कांग्रेस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की पार्टी है, ऐसा ही हरियाणा में भी हो रहा है। और ये बिल्कुल सामने है कि जो हाल 2014 में थी कांग्रेस की, वही हालत अभी भी है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, जितनी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जितनी पुरानी पार्टी कांग्रेस है, उस हिसाब से कांग्रेस में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं है। खास तौर पे हरियाणा कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। गुटबाजी कलहबाजी अपने आप में चरम पर है। और यही आलम है कि पिता पुत्र बीरेंद्र सिंह दोनों को ये सद्भावना यात्रा अकेले निकालनी पड़ी है, लेकिन जनता का भरपूर साथ मिल रहा है। नमस्कार।